Jai Hind students, I am Arpana, your science teacher. Students, today I will start a new chapter 10, Living Organisms and their Surroundings. It means जीवित जीव और उनका परिवेश. नेक्स्ट यू विल लर्न, इट मीन्स इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे. ठीक है. फर्स्ट, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स जैविक और अजैविक अवयव. नेक्स्ट, इंटरेक्शंस बिटवीन देम, इट मीन्स उनके बीच की बातचीत. नेक्स्ट, हैबिटेट्स मीन्स आवास. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, इट मीन्स निवास के प्रकार. एंड नेक्स्ट, एडॉप्टेशंस, इट मीन्स अनुकूलन. ओके. वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म्स एवरीवेयर ऑन द अर्थ. हम पृथ्वी पर हर जगह जीवित जीव पाते हैं. ठीक है. जीवित जीव को देखते हैं. यू मे फाइंड देम ऑन हाई माउंटेन्स और डीप इनसाइड द सी वेयर इट इज़ कम्प्लीटली डार्क. आप लोग उन्हें ऊंचे पहाड़ों पर, समुद्रों के अंदर, गहरे पानी में भी देखते हैं, जहाँ की मतलब समुद्र के अंदर जो होता है गहराई में काफ़ी अंधेरा होता है पूरी तरह, लेकिन वहाँ पे भी हम इसे देख सकते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ठीक है. वी कैन ऑल्सो फाइंड देम इन आवर हाउसेस. हम उन्हें अपने घरों में भी पा सकते हैं. दे कुड बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, स्मॉल इंसेक्ट्स, प्लांट्स और एनिमल्स. वे सूक्ष्म जीव, छोटे, स्मॉल इंसेक्ट्स मीन्स छोटे कीड़े, प्लांट्स पौधे और जानवर हो सकते हैं. ठीक है. ये जो सूक्ष्म जीव हैं वो छोटे कीड़े, पौधे और जानवर हो सकते हैं. दे इवन लाइव इनसाइड आवर बॉडीज़. वे हमारे शरीर के अंदर भी रहते हैं. हैबिटेट एंड एडॉप्टेशंस मीन्स आवास और अनुकूलन. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स ट्राई टू फाइंड अ सुइटेबल प्लेस टू लिव. सभी जीवित जीव अपने रहने के लिए एक सुटेबल मतलब एक उपयुक्त स्थान की खोज करते हैं या खोजने की कोशिश करते हैं. द ड्विलिंग, ड्विलिंग मीन्स निवास स्थान या एक स्थान पे रहना. द ड्विलिंग प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म कैन लिव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. वह निवास स्थान जहाँ एक जीव जीवित रह सकता है और प्रजनन करता है, वह उसे उसका निवास कहते हैं. इट मीन्स उसे उसका हैबिटेट कहते हैं. ओके. इट इज़ द नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. वह उसका प्राकृतिक घर होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, द हैबिटेट ऑफ अ फिश इज़ वाटर, कैमल इज़ डेजर्ट एंड पोलर बियर इज़ स्नो. द हैबिटेट मीन्स फिश का जो हैबिटेट है क्या है? वाटर. हैबिटेट मीन्स आवास. फिश का हैबिटेट वाटर है, कैमल का डेजर्ट है एंड पोलर बियर का स्नो. स्नो मीन्स बर्फ. द हैबिटेट प्रोवाइड्स एवरीथिंग टू द ऑर्गेनिज्म विच इट नीड्स टू सर्वाइव. ये जो हैबिटेट होता है उनका, ऑर्गेनिज्म का, उन्हें एवरीथिंग सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है जो उन्हें जीने के लिए आवश्यक होता है. हैबिटेट इज़ अ प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म्स आर मोस्ट कंफर्टेबल. और उनका जो हैबिटेट होता है ऑर्गेनिज्म का, उनके लिए सबसे मोस्ट कंफर्टेबल होता है. इट मीन्स आरामदायक होता है. अ हेल्दी हैबिटेट should not be overpopulated, have sufficient food, water and shelter resources. एक स्वस्थ निवास. ठीक है. हेल्दी हैबिटेट मीन्स स्वस्थ निवास. एक हेल्दी हैबिटेट में ओवर पॉपुलेटेड नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सफिशिएंट फूड होते हैं, पानी होता है और शेल्टर
होता है, ठीक है। ईच ऑर्गेनिज्म फिट टू इट्स हैबिटेट, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म अपने निवास स्थान पे फिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट हैबिटेट्स गेट्स वेरी लेस रेन, ठीक है। उदाहरण के लिए रेगिस्तान का जो निवास स्थान होता है उसमें बहुत ही कम बारिश होता है, ठीक है। एंड इज हॉट एंड ड्राई, इसलिए वहाँ बहुत गर्म और शुष्क होता है, ड्राई होता है, ठीक है। सो इन दिस हैबिटेट प्लांट्स सच एज cacti will only be found as these plants required very less water. इसलिए इन निवास स्थान में कैक्टी नाम का जो पौधा होता है वह पाए जाते हैं, क्योंकि इन पौधों को बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। The unique characteristics of living organisms is that they cannot live in isolation. जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक यूनिक कैरेक्टर पाया जाता है कि वे एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं, ठीक है। दे नीड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव। उन्हें दूसरों की आवश्यकता होती है, ठीक है। उन्हें दूसरों की आवश्यकता होती है और जीवित रहने के लिए उन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। दे डू सो बिकॉज दे नीड फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द सराउंडिंग वेयर दे लिव। उन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जहाँ वे रहते हैं वहाँ से उन्हें भोजन और शेल्टर दोनों की आवश्यकता होती है। एवरीथिंग दैट सराउंड्स एंड अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म इन अ हैबिटेट इज कॉल्ड इट्स एनवायरनमेंट। किसी भी ऑर्गेनिज्म को जहाँ रहते हैं, इट मीन्स जो उनका हैबिटेट होता है, उसको जितनी भी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं, इट मीन्स प्रभावित करती हैं और घेरती हैं, ठीक है, करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वह उसका पर्यावरण कहलाता है। बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर फाउंड इन एन एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों पाए जाते हैं। लिविंग थिंग्स फॉर्म द बायोटिक कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स फॉर्म द एबायोटिक कंपोनेंट्स। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स बनाते हैं, इट मीन्स जैविक घटक, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं, इट मीन्स अजैविक घटक। दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर, ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर द बायोटिक कंपोनेंट्स। प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ये सभी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक। इट मीन्स जैविक घटक। सॉइल, वाटर, एयर, सनलाइट, टेम्परेचर एक्सेट्रा फॉर्म द एबायोटिक कंपोनेंट्स। सॉइल, वाटर, एयर, सनलाइट और जो टेम्परेचर है ये सभी एबायोटिक कंपोनेंट्स को फॉर्म करते हैं, इट मीन्स निर्माण करते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स found in a particular place are influenced by the abiotic components. We are also a part of the environment. किसी विशेष स्थान पर, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट से प्रभावित होते हैं, जो एनवायरनमेंट का एक हिस्सा होता है। क्या होता है? जो एनवायरनमेंट का एक पार्ट होता है। Let us study about each type of components in detail. आइए अब हम आगे, ठीक है, जितने भी कंपोनेंट हैं उनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल प्रोसीड नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।